So as you all can see, I am in Nainital and I make videos on sharing my experiences where I get triggered. So let's share this because जब से मैं आई हूँ वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। अगर मुझे उसे निकालना है उस एक्सपीरियंस को तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 3 दिन हो गया है और वाइल चेकिंग इन मैंने एक एक्सपीरियंस किया, एक सिचुएशन जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर गया। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से हैंडल की वो सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग, बट आप सबको मैं बताती हूँ तो आप बताइएगा मैंने सही किया नहीं किया। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने सही किया है, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो आपका ओपिनियन होगा कि मैंने अगर गलत भी आपको लगेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत सही किया था। तो सिचुएशन वाज लाइक दिस कि वाइल चेकिंग इन द होटल मैंने देखा कि कपल जो है अपना वो भी चेक इन कर रहे हैं एंड द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड देम कि अपना नाम जो है रजिस्टर करना है और अपनी आईडी सबमिट करनी है। तो ठीक था यहाँ तक। फिर हस्बैंड जो था उनका वो उस कपल में जो हस्बैंड था उसको रजिस्टर करने लगा अपना नाम वगैरह सब डिटेल्स वगैरह। वाइफ वहीं पीछे खड़ी हुई थी उसकी। तो तब तक ठीक थी सिचुएशन। फिर ये हुआ कि हस्बैंड को बोला रिसेप्शन में अपनी फादर का नाम लिख दो अपने नाम के नीचे, जैसे सन ऑफ SO और उसका अपने फादर का नाम लिख दो। तो यहाँ तक भी ठीक था। तो फिर उसने जब वाइफ का कॉलम आया तो उसने वाइफ लिखा और वाइफ का नाम लिख दिया। तो मुझे लगा जब बोले कि इसमें भी कि अपने फादर का नाम लिख दो वाइफ के उसमें, तो उन्होंने नहीं बोला। तो जो वाइफ थी उसको भी वो चीज ट्रिगर की। उसने जब हस्बैंड ने पूरे कॉलम भर दिए और रिसेप्शनिस्ट ने नहीं बोला कि वाइफ के नाम के आगे भी लिखो, तो वाइफ खुद गई और उनने उसने लिखा कि DO डॉटर ऑफ अपने फादर का नाम लिख दिया। तो जब वो लिख रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने फिर टोक दिया कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, कुछ मत करिए, हो गया है बस। तो शी टोल्ड कि नहीं नहीं मेरे फादर का नाम, मेरा आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मेरे फादर के एज प्रूफ करके। तो रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं बोला। जो उनके बगल में बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब तो आपके हस्बैंड का ही नाम चलेगा ना, तो उनका नाम लिख गया है साइड में तो वो इनफ है और फादर की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट था जहां मैं ट्रिगर हो गई। तो वाइफ ने तो कुछ नहीं बोला बट आई रिस्पॉन्डेड और आई टोल्ड हिम कि क्यों नहीं, या तो आप हस्बैंड के नाम के नीचे भी उनके फादर का नाम ना लिखवाते तो भी ठीक था। उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को या उसको मेंटेन रखते। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं फादर का नाम एज आइडेंटिटी प्रूफ तो वाइफ के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या पता वो लोग हस्बैंड वाइफ बन के आए हुए हो, वो पाकिस्तान से आई हो वगैरह वगैरह, ये सब नहीं बोला था मैंने। बट मैंने बोला कि क्यों नहीं लिखना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपका हस्बैंड का नाम चलेगा और अब आपके फादर का नाम कहाँ चलेगा। तो मैंने कहा क्यों, उनके फादर की डेथ हो गई है क्या यार। डेथ, अरे डेथ की भी बात नहीं है, अगर डेथ भी हो गई तो भी फादर थोड़ी बदल गए, नाम तो वही रहेगा उनका, नाम फादर तो वही रहेंगे। तो कहीं पे भी एज अ आइडेंटिटी उनका नाम तो उन्हीं का नाम लिखा जाएगा ना। हस्बैंड शादी हो गई तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हस्बैंड फादर की जगह पे आ चुके हैं, अब बाप हो चुके हैं, वो बाप तो नहीं है ना। हस्बैंड हस्बैंड ही रहेंगे, फादर फादर ही रहेंगे। तो जब हस्बैंड के लिए फादर की पोजीशन नहीं बदल रही तो वाइफ के लिए कैसे बदल गई। या तो आप हस्बैंड के नीचे भी वाइफ का लिखते कि वाई हस्बैंड ऑफ और वाइफ का नाम लिख देते, ये लिखते तो चलता। लेकिन आपने वहां पे अगर सन ऑफ लिखवाया है फादर का नाम हस्बैंड के, तो आपने वाइफ के नाम पे टोक क्यों दिया। आप ये तो सही कर रही थी ना, वो उसने सही किया। तो फिर उन्होंने, उनको समझ नहीं आया ये लॉजिक। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया क्यों अब शादी के बाद आधार कार्ड में तो नाम चेंज हो जाता है, फादर का नाम नहीं हस्बैंड का नाम चलता है। मैंने कहा ये कोई कहीं लिखा नहीं है कंपलसरी, ये तो मर्द लोगों ने फोर्स कर रखा है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों फादर का नाम लिखो, फादर का नाम हटवाएंगे हम। मेरे फादर क्या कुछ भी मतलब उस लड़की के। तो फिर वो लोग शांत हो गए। अगर मैं ना टोकती, अगर वो औरत ना लिखती और मैं ना टोकती तो चीजें वैसे ही चल रही होती। तो मैंने फिर लास्ट में ये बोल दिया कि ये जो पुरुष प्रधान समाज का समय था वो अब जा चुका है और इन छोटी छोटी चीजों को टोक देना, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि एक जो माइंडसेट लोगों के मन में घुसा हुआ है कि नहीं नहीं इफ अ गर्ल हैज अ मैन लाइक फादर और हर हस्बैंड और हर सन, तो शी his her identity is related to that man only। मतलब उसकी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। वो हस्बैंड फादर और सन के को रिलेट करके उसकी आइडेंटिटी होगी। ये टाइम चला गया है और अब ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा मेरे दिमाग को ऐसे वो जकड़ रखा था, ये चीज जो मैंने फेस की। हालांकि मैंने उनको समझाया तो उनके बाद उन्होंने फिर उस चीज को एक्सेप्ट की, हाँ ठीक है और सही है करके। बट उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं एक्स्ट्रा, तो ठीक है। बट
हम लड़कियां ही हैं जो इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे और हम इसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लड़कियां ही हैं जो हम लोग चुप रह जाते हैं तो इजीली सब कुछ हो जाता है। जब तक से हम टोकेंगे नहीं, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक से चीजें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि लॉजिक ऐसा तो है नहीं कि मर्द समाज या सोसाइटी में बिना लॉजिक के दिमाग का घूम रहा है इंसान। सबके पास लॉजिक है ना, तो अगर आप लॉजिक से रिस्पॉन्स करोगे और समझाओगे तो उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करेगा ही ना कि नहीं नहीं बात तो सही है। तो लेट्स पॉइंट दिस आउट whenever you see anything like this.